आज हम वृत्त पढ़ेंगे। वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं CIRCLE, सर्किल। सर्किल मीन्स होता है वृत्त। वृत्त क्या होता है, जैसा कि आप नाम से अगर सुने होंगे तो ठीक है, नहीं सुने हैं तो आज आप जानिए कि ये जो गोल आकृति आपको दिख रही है इसी को हम वृत्त कहते हैं। तो कोई भी वृत्त अगर हमको बराबर खींचना है तो हम एक गोला प्रकार लेते हैं। उस गोला प्रकार में कोई एक निश्चित दूरी लेते हैं। निश्चित दूरी जैसे मान लीजिए हमने O से H लिया है, ठीक। तो O से H निश्चित दूरी लिया है। इसी दूरी से यहाँ से गोला प्रकार का नुकीला भाग गाड़ कर पेंसिल से चारों तरफ हमने घुमा दिया तो यह एक गोल आकृति बन गई। इसी को हम कहते हैं वृत्त। तो इससे संबंधित जितनी जानकारी है वो आज आपको मिलेंगी। जैसे जब हम एक गोला खींचे हैं, एक वृत्त, एक गोला प्रकार लिए, उसमें एक निश्चित दूरी लिए, निश्चित दूरी लेकर ऐसे करके गोला प्रकार से हमने एक गोला बना दिया। तो ये जो जहाँ पर नुकीला भाग रखे हैं इस भाग का हमने नाम रख दिया जिसको हम केंद्र कहते हैं हिंदी में। इसका नाम हमने एक अंग्रेजी के अक्षर O से व्यक्त कर दिया। O केंद्र को, जिसको इंग्लिश में सेंटर भी कहते हैं, सेंटर को O से हमने व्यक्त कर दिया, मार्क कर दिया, साइन कर दिया, ठीक। अर्थात ये वो आपका हुआ क्या, यह वृत्त का केंद्र हुआ, ठीक। तो पहला नंबर आपने क्या किया, एक निश्चित दूरी लिया अपने गोला प्रकार पर और उसमें एक बिंदु मिला, उस बिंदु का नाम हमने O रखा, ठीक। O है क्या, O बराबर वृत्त का केंद्र, अर्थात O जो है वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक। और जो किनारे किनारे की आपने जो पूरा गोला बनाया है, जो पथ, ये रास्ता है, इसको हम कहते हैं क्या, परिधि। परिधि मतलब एक चक्कर की टोटल दूरी जो है वृत्त की क्या होती है, वह परिधि होती है, ठीक। तो हम जब एक निश्चित दूरी का, वह निश्चित दूरी क्या है, उस निश्चित दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या, जिसे R से, छोटे r से हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो एक निश्चित दूरी जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, छोटे अक्षर R से व्यक्त करते हैं, अपने गोला प्रकार में लिए तो एक बिंदु हमको लेना पड़ेगा गोला प्रकार का नुकीला रखने के लिए, तो उसको हम केंद्र O कहेंगे। फिर चारों तरफ से घुमा देंगे तो चारों तरफ का जो हमको गोला मिलेगा उसको हम परिधि कहेंगे। अर्थात आप जान गए, सर्वप्रथम आपने त्रिज्या मतलब एक निश्चित दूरी लिया, फिर किसी बिंदु पर गोला प्रकार का कोना आपने रख दिया तो वह आपका केंद्र हो गया। फिर गोला से चक्कर लगा दिया, एक चक्कर गोला प्रकार से, तो आपको परिधि मिल गई। अर्थात केंद्र O और परिधि और त्रिज्या, मतलब त्रिज्या सर्वप्रथम आपने लिया, फिर केंद्र O मिला, फिर इसके बाद परिधि मिली। तो वृत्त का फर्स्ट स्टेज में आपको नॉलेज मिला, त्रिज्या एक निश्चित दूरी गोला प्रकार के अंदर की, ठीक। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, वही है त्रिज्या, ठीक। सेकेंड स्टेप में आपने वृत्त में क्या सीखा, केंद्र ये मिल गया। फिर क्या मिला आपको, परिधि मिली, मतलब एक चक्कर की चारों तरफ की दूरी। लगता है इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसके और अंदर चलते हैं। इसके अंदर चलते हैं, OH ये आपकी त्रिज्या हो गई, OG ये भी आपकी त्रिज्या हो गई। अर्थात केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या, ठीक है। तो OH ये भी त्रिज्या है, OG ये भी त्रिज्या है। तो GOH, ये GOH अर्थात GH लाइन जो है, GH रेखाखंड जो है केंद्र O से जा रही है, इसलिए वृत्त के अंदर की सबसे बड़ी रेखा, सबसे लंबी लाइन कहलाती है, जिसका नाम हम रखते हैं क्या, व्यास।
जिसका नाम हम क्या जानते हैं, व्यास। कहते हैं ये वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास अगर आपको बताना है तो केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी लाइन, केंद्र से होकर जाने वाली कंप्लीटली कोई भी लाइन, परिधि से परिधि मिल गई, परिधि से परिधि मिल गई, ये परिधि है, ये परिधि है, यहाँ से यहाँ मिल गई ये लाइन, लेकिन वो जा कहाँ रही है, केंद्र ओ से जा रही है, तो इसी को हम कहते हैं व्यास। इसी विकल्प में आप समझ लीजिए, इसी के नीचे देखिए ए और बी, ये भी परिधि से परिधि में मिली हुई है, परिधि से परिधि में मिली हुई है, लेकिन केंद्र ओ से नहीं ये लाइन जा रही है, कहीं दूसरी जगह से जा रही है, लेकिन परिधि से परिधि मिली हुई है, इसलिए इसको हम कहते हैं जीवा। तो जीवा ये है जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, और व्यास ये है जो केंद्र से होकर जाती है। तो आप अगले स्टेप में क्या पढ़ लिए, व्यास पढ़ लिए वृत्त का, और जीवा पढ़ लिए। ठीक, तो इतनी जानकारी होने के बाद आप इस पर एक ज्ञान प्राप्त करेंगे जो कि कक्षा 8 की किताब से लिया गया है। तो ज्ञान आपके लिए क्या है, कह रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। इसको आपको करना है, सोचना है और निष्कर्ष निकालना है। इस ज्ञान को कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया, वृत्त का केंद्र आप हम कह रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि केंद्र यही है। ठीक, और जीवा हम कह रहे हैं तो जीवा का मतलब ए बी, ये वाला। ठीक, आप समझ गए होंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब का मतलब एकदम सीधा सीधा आता है उसी पर, जो कि जीवा पर समकोण बनाता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जीवा ए बी पर, जीवा ए बी पर ये जो आया है सीधी लाइन, सीधी रेखा, वो इस पर समकोण बनाता है। किस पर, जीवा ए बी पर। ठीक है, ठीक, इसीलिए ये लंब होता है, इसीलिए ये लंब होता है। अर्थात हम देखिए कैसे बना दिए हैं, केंद्र ओ से हमने चाप लगाया, केंद्र ओ से हमने चाप लगाया, केंद्र ओ यही है, इससे हमने चाप लगाया। ठीक, एक चाप लगाया तो एक यहाँ पर काट दिया, हम छोटा टी लिए हैं, मान लीजिए यहाँ टी, और एक यहाँ काट दिया, हम छोटा पी लिए हैं, मान लीजिए यहाँ काट दिया। ठीक, जब केंद्र ओ से हम चाप लगाए किस पर, ए बी जीवा पर, तो दो बिंदु टी और पी पर काटता है। पुनः टी और पी से चाप लगाया जो एक दूसरे को यहाँ पर क्यू बिंदु पर काटता है। फिर बिंदु क्यू से ओ को हम मिलाते हुए एक लाइन खींचे, तो क्या हुआ, ए बी पर यम बिंदु पर यह रेखा मिल गई, तो यही क्यू ओ यम, यही ओ यम हमारा ए बी पर क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन कहा था, क्या ज्ञान कहा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी है, इस पर डाला गया लंब जो है ए बी को समद्विभाजित करता है। ये बात आपको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए आपके पास थोड़ी सी चर्चा है। जैसे अगर हम फिगर हम बना लिए, मान लीजिए सचमुच फिगर, किसी निश्चित दूरी का चाप लगा, किसी निश्चित त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया, वृत्त खींचने के बाद कोई एक जीवा अपने मन से ले लिया, लेने के बाद फिर ओ से जो है ए बी जीवा पर हमने लंब डाल दिया, फिर क्या किया, ए एम और बी एम को हमने माप लिया, माप लिया तो दोनों बराबर होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह ज्ञान सत्य है, यह ज्ञान सत्य है। अब इसको बताना कैसे है, बताना है थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं सर्वप्रथम किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, तो किसी त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींच दिया। ठीक, फिर इसके बाद केंद्र ओ मिल जाता है, तो कोण ए ओ ही आपको मिल गया, है कि नहीं, जो अच्छा मिलता है। फिर कहता है पुनः कोई जीवा ए बी खींचते हैं, तो कोई जीवा ए बी हमने वृत्त पर खींच दिया।
ठीक है, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दिए या ऐसे खींच दिए, कहीं से भी खींचिए, जीवा तो जीवा। फिर इसके बाद क्या हुआ, ओ से ए बी पर हमने देखिए यहाँ चाप, फिर यहाँ से यहाँ चाप मिलाया, फिर सीधा मिलाया, तो ये ओ एम जो है लंब हो गया, ओ एम जो है लंब हो गया ए बी पर। ठीक है, अच्छा, जब लंब हो गया ओ एम ए बी पर, जो ए बी के मध्य में आता है, ए बी के मध्य बिंदु में मध्य में आता है कौन, ओ एम लंब। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए एम माइनस बी एम, मतलब ए एम और बी एम, ए एम में से बी एम घटाएंगे तो जीरो आएगा, बी एम में से ए एम घटाएंगे तो जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि ए बी के मध्य बिंदु पर ये लंब है। कैसे माप कर भी हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ए एम बराबर बी एम। तो इसी को हमको अब आप सिद्ध करना है कि ए एम माइनस बी एम बराबर जीरो, अर्थात नगण्य मान प्राप्त होता है, कुछ वैल्यू होता ही नहीं, नगण्य मान प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए एम बराबर बी एम। तो ये ज्ञान आप सिद्ध कर दिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। इस ज्ञान को आप इसी प्रकार आप अलग अलग त्रिज्याओं के 3, 4, 5, 6 वृत्त लीजिए और लेकर और इसी प्रकार सिद्ध करके ए एम बी एम को मापिए और माप कर बताइए। 5 वृत्त खींचिए अलग अलग माप का। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 5 वृत्त लीजिए अलग अलग माप का, इसी प्रकार खींचिए, खींच के सबका ए एम बी एम मापिए, माप कर देखिए बराबर होता है तो कह दीजिए हाँ, हमारा ज्ञान जो हमको मिला है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, तो ये सत्य बात है। इस ज्ञान को आपके पास रखना है, अगर रखे रहेंगे तो इस पर आगे चलकर कंपटीशन स्तर से क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, जिसे हल करने में आपको सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो होमवर्क आपके लिए क्या है, अलग अलग त्रिज्या का 5 वृत्त आपको खींचना है और खींचकर इसी बात को सिद्ध करना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो सबको आप करेंगे और बताएंगे आखिरी में कि इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में हम देख रहे हैं कि 5 वृत्तों का जो जीवा है वो समान भाग में बंट रही है, किसके कारण, केंद्र से डाले गए लंब के कारण। ठीक है, हरिओम तत्सत। इसी हाँ, तो यूट्यूब पर है स्टडी 07 GMD, उसी को सर्च करिए, उसी पर सारा वीडियो सारा नॉलेज आपको मिलेगा। सब्सक्राइब लाल लिखा है उसको आप उंगली से ज़रूर टच कीजिएगा ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे। हरिओम तत्सत।